देखिए हमारे साथ बयाना से विधायक ऋतु बनावत हैं, लगातार वो पहुंच रही हैं उसी अपने संचित निधि की मांग को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी मामला हुआ, आप लगातार दूसरे दिन भी लिख के लाए हैं कि सीबीआई जांच की मांग करें, किस तरह से? देखिए, ये मामला जनता के विश्वास का मामला है और जनता के विश्वास का मामला है, तो ऐसे ही केवल एक दिन मांग करने से कुछ नहीं होगा। ये जरूरी है कि जो सच है वो जनता के सामने आए। और मैंने पहले दिन से कहा कि सीबीआई से जांच करवाओ या ऑनरेबल सिटिंग जजेस से जांच करवाओ, जिससे कि दूध का और पानी का पानी हो। मेरे पे आरोप लगा, जब मैं पीछे नहीं हट रही हूँ तो कोई क्यों पीछे हटे। और जो भी सक्षम लोग हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे स्पीकर साहब निर्देश दे सकते हो, मैं तो चाहती हूँ कि सीबीआई की जांच से ये सामने आएगा कि वो 50 से 55 विधायक कौन थे जिनके उसके स्टिंग उसने किए, जो मेरे को भी उसने बताया और भी विधायकों को बताया। और उसकी मंशा आखिर में ब्लैकमेलिंग की थी, कितने लोगों से उसने ब्लैकमेलिंग की, ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। इसीलिए मैं सीबीआई की जांच कर रही हूँ। हमारा भी निष्पक्ष मामला सामने आए और उसका भी आए, जिससे सब चीज क्लियर हो पाए जनता की नजरों में। क्योंकि जनता हर विधायक को गुनहगार की दृष्टि से देख रही है, तो ये जरूरी है कि जनता के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि राजनीति जो है वो यहाँ सदन में आना जो है वो जनता की सेवा के लिए है। कोई आरोप लगाकर पूरे लोकतंत्र को खराब करने का काम करेगा, ये बिल्कुल भी बख्शा नहीं। कि 55 से 40 से 55 जो विधायक हैं उनके क्या आपने कोई आपके पास भी कोई सबूत है? जो सबूत नहीं, मेरे को तो उसने वर्बली भी बताया और उसने एक मोटी फाइल मुझको दिखाई थी जब वो मेरे पास आया था कि सर मैडम है ना, मेरे पास 50 से 55 विधायकों के लेटर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। क्योंकि पैसे की बातचीत और कोई भी ऐसी चर्चा उसने मेरे साथ में की भी नहीं थी, तो मेरे को ये नहीं मालूम कि वो किस बेस में बात करना चाह रहा था। मैंने तो उससे इतना ही कहा था कि भाई ये तो मैं आप जिस मामले में चाह रहे हो कि दरी पट्टी का काम मेरे को मना किया गया है, तो मैं ऐसा काम करूंगी ही नहीं। और इतनी ही मेरे से बात हुई थी। लेकिन उसने बार बार कोशिश की कि मैं तो बहुत लोगों के मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर है, अनुशंसा पत्र है, और बार बार कहने का उसने प्रयास किया, दिखाने का भी प्रयास किया, पर मैंने वो लेटर्स नहीं देखे। लेकिन ये बात तय है कि इसमें ब्लैकमेलिंग का बड़ा खेल है, वो सबके सामने आना चाहिए। आप लगातार देख रहे हैं कि लोगों से भी मेरे को सुनने में आ रहा है कि किस तरह स्टिंग के बाद में विज्ञापन मिले। आप देखिए कि 50 विधायकों के लेटर्स होना, 50-55 विधायकों के, तो सरकार पर भी बहुत असर हो सकता है, पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये चीज सामने आनी चाहिए। डीफेक की बात करें थे, सम्मान की बात की जी बिल्कुल। डीफेक के मामले में जब मैं विधायक बन के आई थी तभी एक मामला मेरे पास, मैंने अखबार में पढ़ा था और एक वीडियो, डीफेक वीडियो लाया गया जिसके साथ में मेरा नाम जोड़ा गया, जबकि उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने स्पीकर साहब को भी लिखा पत्र, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, पर्सनली जाके मिली भी। डीजी साहब जो मेरे सारे निर्दलीय विधायक हैं वो भी मेरे साथ गए और उन्होंने भी मेरा सपोर्ट करते हुए दिनेश एमन जी को बोला कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस केस में दो तीन गिरफ्तारियां भी हुई। वो व्यक्ति जो सह आरोपी थे, सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने मुझे मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया, उनको वो जेल भी काट के आए। लेकिन मुख्य आरोपी उसमें जो था वो, उसको बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया उत्कृष्ट कार्यों के लिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिला विधायक को डिफेम करने का काम करने वाले, उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो व्यक्ति है, उसको उसका नाम किसने रिकमेंड किया, या बाड़मेर प्रशासन, जिला प्रशासन चैन की नींद सो रहा था जो उसे पता ही नहीं था कि इतने हाईलाइट मामले में मुख्य आरोपी के साथ में मुख्य आरोपी को इस तरह सम्मानित किया जा रहा है। मुझे पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो उसका काम ही यही है, जो वो मुख्य आरोपी है उसका काम ही यही है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक प्रचार करता है और लोगों को बदनाम करने की कोशिश करता है, लोगों के लिए लोगों की धारणा, जनता की धारणा लोगों के प्रति खराब करने का काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति को सजा दिलानी चाहिए कि सम्मान करना चाहिए, ये सरकार से मेरा प्रश्न। आपने विधानसभा में प्रश्न लगाया इस मामले का, क्योंकि ये तो अभी 26 जनवरी को हुआ, तो इसका मैंने अभी इसमें जो हमारा जो नियम होते हैं स्थगन भी इस पर लगाया है, और मैंने जो पर्ची होती है हमारी वो भी मैंने लगाई है। अगर मेरे को मौका मिल गया स्पीकर साहब की तरफ से तो मैं आज उस विषय में बोलूंगी। ये थे हमारे साथ ऋतु बनावत, बयाना से विधायक हैं, उनसे खास बातचीत भी हुई कि उन्होंने कहा कि वो लगातार इस मामले को लगातार सीबीआई जांच की मांग करती रहेंगे जब तक कि विधानसभा सत्र चलेगा। ऐसे में उन्होंने डिफेक्ट मामले में कहा कि जिसने मेरा वीडियो बनाया
उसको सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? ये प्रश्न भी उन्होंने विधानसभा में लगाया है और इस नगर में अगर उन्हें मौका मिला तो कहीं ना कहीं उस वक्त इस बात को वो जरूर विधानसभा में रखेंगे। अब देखना ये होगा कि किस तरह से लगातार ऋतु बनावत इस मामले को उठा रही है, क्या आगे सीबीआई जांच होगी, देखने वाली बात यही होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शक सिंह।